बच्चों क्या हाल है आपके। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। और चैनल पर पहली बार आए हो तो और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स नहीं हो रहा है ये, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट करता रहूँ। बट अब चलो कोशिश करते हैं कि रेगुलर बने रहें ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि सेकेंड राउंड अब आ ही चुका है। शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 9 सितंबर तक, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि सारे सेंटर्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सारे सेंटर्स पर क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट राउंड 2 के लिए बन रहे हैं या नहीं। अब ये कन्फर्मेशन है मुझे कि राउंड 2 के लिए जितने भी 16 सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया, सब सेंटर्स पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, BHU अगर आप जाएंगे तो जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे उसी ही दिन आपको चेक कर आपका सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा और उसी दिन आपको हैंड ओवर भी किया जा रहा है। सेम दिल्ली के अंदर एप्लीकेशन देने के बाद 2 से 3 दिन में आपको बुलाकर सेम डे आपको चेक करके आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। सेम चीज़ RML में हो रही है और सब जितने भी 16 सेंटर्स हैं सब जगह सेम केस सिनेरियो है। तो अगर अभी तक आपका सर्टिफिकेट किसी भी रीज़न से बना नहीं था तो जाकर किसी भी नियर बाय सेंटर पर अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। बिकॉज अगर आप राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ PWD सर्टिफिकेट नहीं था आपके पास डिसेबिलिटी, या कुछ बच्चे अपने राज्य में मतलब अपने स्टेट में वहाँ पर वेरिफिकेशन ना होने की वजह से, या वहाँ पर शायद ये प्रॉब्लम हो गई है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, या कुछ बच्चे अपनी स्टेट जैसे असम के अंदर वेट करते रहे कि स्टेट में वेरिफिकेशन होगा तो ठीक है, ऑल इंडिया के लिए नहीं गए तो वो ना तो स्टेट में ही PWD कैंडिडेट रह पाए और ऑल इंडिया के लिए तो वो मिस हो ही चुका था। तो अब आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 9 सितंबर तक, उससे पहले ही ये काम कर लें। आपके पास इनफ टाइम है कि आप किसी भी नियर बाय सेंटर को विजिट करेंगे। राजस्थान जा सकते हैं SMS, चंडीगढ़ जा सकते हैं हरियाणा पंजाब, और दिल्ली आ सकते हैं RML VMMC एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, बनारस जा सकते हैं BHU वाराणसी, ठीक है, या महाराष्ट्र जा सकते हो या गोवा जा सकते हो, जो भी आप चूज़ करो 16 सेंटर में से सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन आपको है ताकि आप ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो सकें। अभी भी आपके पास चांस है कि आप एक MBBS सीट को क्लेम कर सकते हैं, तो ये आपके फ्यूचर का सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बच्चों के मन में डाउट ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है सेकेंड राउंड के लिए वो अब 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा जो सर्टिफिकेट है, जैसे हम आज जाते हैं या कल जाते हैं तो सर्टिफिकेट मान लो कि हमारा 5 को बनता है या हमारा 6 को बनता है या 7 को बनता है या 8 को बनता है, तो फिर ये काउंसलिंग हमारी मिस नहीं होगी बच्चे, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन आपके 5 तारीख से स्टार्ट होकर वो चलते रहेंगे आपके रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वैसे तो 10 तारीख तक का टाइम है, पर 9 तारीख तक आप लास्ट मान के चलें कि 9 तारीख तक भी आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन रहेगा। अब तो ये डाउट दिमाग से क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट बनेगा काउंसलिंग करने के लिए, वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी, तभी तक भी आपको वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको सर्टिफिकेट कब चाहिए? एक्चुअली आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जब आप कॉलेज जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, जब आप कॉलेज विजिट करेंगे, जो आपको सीट अलॉट होगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, उस कॉलेज में जब आप विजिट करेंगे तब। अब रिपोर्टिंग का टाइम है 14 सितंबर, तो आज की डेट देख लीजिए 4 सितंबर और 14 सितंबर, मतलब आज से 9 दिन बाद 10वें दिन आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में। तो आप बीच में अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। 9 तारीख तक MCC का पोर्टल ओपन है। राउंड 3 के लिए भी अगर एलिजिबल होना है यही एक तरीका है, और कोई दूसरा तीसरा चौथा तरीका नहीं है, नहीं तो ये साल आपका गया। आप मेरी बात को सुन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जिन बच्चों ने अपने आप को मतलब अपना PWD रिजर्वेशन लेने के लिए किसी भी NTA सेंटर वो गए, वहाँ पर उन्होंने वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन के बाद उनके सर्टिफिकेट पर ये लिखा कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्स, कि आप या तो PWD हैं, येस है, लेकिन एलिजिबल नहीं है मेडिकल कोर्सेज के लिए, या ये लिखा है कि एलिजिबल है मेडिकल कोर्सेज के लिए पर PWD कोटा नहीं मिलेगा, तो फिर बेटा आप PWD के हिसाब से काउंसलिंग में ना ही बैठें तो अच्छा है।
क्योंकि आपको मिले हुए कॉलेज में जब आप उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे जहाँ पर नॉन एलिजिबल लिखा हुआ है, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं शुरुआत से कहता हुआ आ रहा था कि आप एक डिसेबल पर्सन हैं, आपको डिसेबिलिटी होने की वजह से एडमिशन मिल रहा है कहीं पर, ठीक है। एक तो उसकी वजह से ही आपके बहुत सारे शत्रु बन चुके हैं। मैं इनको बोलूँगा कि साइलेंट एनिमीज़, जो उनको ये लगता है कि कंपटीशन इतना हाई है कि 650 पर जाकर किसी को कॉलेज मिल रहा है, 600 पर कॉलेज मिल रहा है, पर इससे नीचे अगर चले जाएं तो कॉलेजेस मिल ही नहीं रहे हैं इन कैटेगरीज में। तो मतलब कंपटीशन नेक टू नेक है, आपको भी पता है इस बारे में, आप ये बात आपसे छूटी तो नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको ये लगता है कि इस बच्चे को इतने कम मार्क्स पर एडमिशन मिल रहा है और हमें इतने अच्छे मार्क्स पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इससे हो क्या, इससे नुकसान क्या है आपका? जिसको जो सोचना है सोचने दे, मैं बता रहा हूँ क्या नुकसान है। इससे बेचा नुकसान ये है कि अगर आप एक डिसेबल बच्चे और डिसेबल नहीं दिखाई देते हैं, मान लीजिए आप लोकोमोटर डिसीज़ के मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपको है, आपको चलने में दिक्कत होती है, टेस्ट के टाइम पे आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया मेरी, या आपने हिदायत बरती और चेकिंग के टाइम पर एक डिसेबल स्टूडेंट होने की पूरी कोशिश की और दिखाया खुद को कि ये और डिसेबल, आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, आप चल नहीं पाते, यार ये सारी चीज़ आपने दिखाई। लेकिन या लो विजन में आपको लगता है कि बिना चश्मे के मैं देख ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए गए कॉलेज, तो वहाँ पर आपने क्या किया कि आपने अपनी जो छड़ी वहाँ पर ले रखी थी एट द टाइम ऑफ चेकिंग, वो आपने फेंक दी। आप बिल्कुल आप हीरो की तरह एंट्री ले रहे हो, है ना, आप बिल्कुल बढ़िया एंट्री ले रहे हो, जैसे यू आर नॉट अ फिजिकली ऐसे पर्सन नहीं हो आप, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैं एम्बेरसमेंट होगी, मुझे लोगों को पता लगेगा ये डिसेबल है, तो लोग अलग तरह की निगाहों से देखेंगे। बेटा वो निगाह विगाह सब रह जाती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। एडमिशन लेते हुए आपके ऊपर डाउट होता है तो वो मेडिकल बोर्ड बिठा देते हैं 1 मिनट में, वो बोलते हैं इस बच्चे को मेडिकली चेक करवाओ कि इसकी डिसेबिलिटी इतनी है या नहीं है। और वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड है मोस्ट ऑफ द कंडीशन में शक के ऊपर आपकी डिसेबिलिटी कम कर ही देते हैं, और एक कॉलेज के पास पूरा राइट है कि वो आपको दोबारा से चेक करे, दोबारा से आपको एक परसेंटेज दे, सिलेक्ट करे, रिजेक्ट करे, टोटल कॉलेज के ऊपर डिपेंड है ये बात। तो एडमिशन लेते हुए जब आप जाएं, भूलना नहीं किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिला था, उस तरीके से ही आपको वहाँ पर ही जाना है। अगर लंगड़ाते हो तो लंगड़ाते हुए ही जाना बच्चों, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का सहारा लेते हो, सहारा लेते जाना, चश्मे का यूज़ करते हो, चश्मा लेते जाना, मशीन का यूज़ करते हो, मशीन लेते जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीरोपंती मत करना, नहीं तो अब तक की सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मैं कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ आपको कि बस ये मैं अपने मन से मैंने एक कहानी बनाई है और आपको बता दी है। पिछले साल भी मैंने ये 2 केस आपको बताए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर का पर्टिकुलर केस बताया था वीडियो में। इस साल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के एडमिशन में बहुत बच्चों के साथ ये हो चुका है, बहुत बच्चों के साथ। मुझे उनके नाम पता है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपके लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए। अब चाहे वीडियो अभी देख रहे हैं, चाहे आने वाले सालों में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वीडियो को देखें, तो जब कॉलेज जाएं रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो मेक श्योर यू शुड लुक लाइक अ डिसेबल पर्सन। सेकंड चीज़, जब कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाए, अलॉट हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, तब आप क्लास अटेंड करें, तो क्लास के अंदर भी आपको डिसेबल पर्सन की तरह ही रहना होगा। क्योंकि आप ये मत सोचें कि कॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ही कैंसिल या रिजेक्ट कर सकता है। नहीं, कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन आपको आपकी पढ़ाई, आपके एकेडमिक सीजन के किसी भी टाइम चेकिंग के लिए बुलवा सकता है। दे हैव ऑल द राइट्स, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, हम कोर्ट चले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन बेटा आप उन चीज़ों में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ये लगता है, ठीक है। तो ये मेरी आपको हिदायत है। आप चाहे मुझे बड़ा भाई मान लें, चाहे एसवीपी इंस्टीट्यूट इस चैनल को अपने लिए कुछ माने ना माने, लेकिन बस मैं बच्चों की मदद शुरू से लेकर एंड तक इसलिए करता रहा, जैसे मैंने बोला था कि एडमिशन के टाइम तक मदद करता रहूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी ज़रूरी थी, इसलिए ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी, जिनका सर्टिफिकेट बन गया है उनके लिए, और जिनका नहीं बना है उनके लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो कैंडिडेट जो रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे या अपनी कॉलेज में अब वो हीरो बन के जाने वाले हैं, शॉपिंग करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें अवॉइड कर दें बच्चों, ठीक है। और अब ये मत सोचना कि वहाँ क्लास के अंदर ये होगा कि वो आपको ये समझेगा, आपको वो समझेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कि आपको लोग नोटिस भी नहीं करते। इतना बड़ा बैच होता है बच्चे कि आपकी क्लास के अंदर कितना बैच था,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70-80 बच्चे होंगे ना। एक MBBS कॉलेज के अंदर नॉर्मली 100-150 बच्चों का बैच होता है, छोटा बैच बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा बैच एक साथ बैठता है, ठीक है। जब इससे बड़ा बैच वहाँ बैठता है तो इतने बच्चों में आप कितने बच्चों को नोटिस कर सकते हो और किसको किसी की लाइफ से कितनी पड़ी है, ये बहुत कम मैटर करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोचकर साइकोलॉजिकली अपने ऊपर दबाव मत डालो। और दूसरी बात, जो चीज़ है वो है, उसे छुपाना क्या है। छुपा रहे होते तो सर्टिफिकेट बन जाता क्या? दिखाकर सर्टिफिकेट बना है ना, दिखाकर एडमिशन हुआ है ना, तो दिखाकर ही पढ़ाई करो। इसमें सोचना समझना क्या है, इतना डरने वाली क्या बात है। धीरे धीरे कुछ टाइम में कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी बेटा। इसी तरीके से PWD कैंडिडेट, अधिक से अधिक डिसेबल्ड कैंडिडेट्स कॉलेजेस में जाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। आगे कॉलेजेस तक जाएंगे, पढ़ेंगे, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। ये जो फोबिया है ना दिमाग में, ये फोबिया भी निकल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे पूछ सकते हो। लेकिन एक और चीज़, एक जाते जाते एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अभी भी बच्चे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए मुझसे ये सवाल पूछते हैं, भैया एम्स, कोई भी एग्जांपल कल्याणी, ऋषिकेश, इसमें मुझे एडमिशन मिलेगा क्या? या GMC है कोई मेरे यहाँ पर, या मेरे घर के पास एक कॉलेज है मेरे बगल में, इसमें मुझे एडमिशन मिलेगा क्या? मेरे मार्क्स इतने इतने हैं। बच्चों, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी, जब पता ही नहीं होगा कौन सा कॉलेज सेकंड राउंड के अंदर कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट लेकर उतर रहा है राउंड 2 में, क्या मैं बता सकता हूँ आपको कि कौन से कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन इतने मार्क्स पर मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर वहाँ सीट ही नहीं होगी, मैं आपको क्या बता सकता हूँ? तो बेटा, इस इंडिया का कोई बहुत महान काउंसलर ले आओगे ना आप, खैर मैं तो काउंसलर भी नहीं हूँ, तो कोई नंबर 1 काउंसलर अपने आप को क्लेम करता है ना, नंबर 1 काउंसलर ऑफ नीट, नंबर 1 MBBS काउंसलर, उससे ये क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, कि पर्टिकुलर दिस कॉलेज में ये मार्क्स पे मुझे एडमिशन राउंड 2 में मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर देखना वो क्या जवाब देता है, ठीक है। हो सकता है वो कोई जवाब भी दे दे आपको, लेकिन कोई जवाब बनता ही नहीं है। जब सीट्स का ही नहीं पता कि वो कॉलेज पर्टिकुलरली सेकंड राउंड में सीट लेकर आने वाला है, नहीं लेके आने वाला, क्या मैं इस बात को बता सकता हूँ कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन कितने नंबर पर होगा नहीं होगा? बेसलेस क्वेश्चन हुआ ना। इसलिए इन क्वेश्चंस को बचा के रखो, सबके मैं जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, ज्वाइन कर लो चैनल को एज ए मेंबर। चलो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।